शंख देवादिदेव अतिशयकारी श्री चंद्र प्रभ भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की आज हमें बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। आज यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, उनकी भविष्य की गति को देख करके बहुत पीड़ा हो रही है। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग जो नरक चले जाएंगे। ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग नरक चले जाएंगे यदि आप लोग कब नरक जाओगे? अच्छा बता दो, कब नरक जाता है व्यक्ति? हाँ, बहुत पाप करता है ना। जब जिंदगी भर पाप ही पाप करता है तो कहाँ जाएगा वो? नरक जाएंगे। आप लोग सवेरे से उठते हो, नहाते धोते हो, कितने जीव मार डालते हो, कभी सोचा है? एक बूंद पानी में कितने जीव होते हैं? विज्ञान के अनुसार 36,450। अभी तो थोड़ा सा रिसर्च और बढ़ गया, लाखों की संख्या में आ गई है, 5 लाख की संख्या में आ गया एक बूंद में। तो दिन भर में कितना पानी वेस्ट करते हो? एक बूंद से पानी से कितने लोग नहाते हैं? कितना पानी लगता है नहाने के लिए? 20 लीटर तो मिनिमम लगता होगा। तो कितने जीव मारते होंगे सिर्फ नहाने में, कपड़े धोने में। गाड़ी चलाते हो, ट्रैक्टर चलाते हो, आप लोग खेती करते हो, कितने जीव मार देते हो? कितने जीव मारते होंगे? भोजन बनाते हो, भोजन करते हो, कितने मारते होंगे? अब जो व्यक्ति दिन भर में खरबों जीवों को मार रहा है तो कहाँ जाएगा वो? बोलो, कहाँ जाओगे? नरक जाओगे, पक्का है ना? हाँ, बहुत डर लग रहा है आप सबको देख करके। इतने सारे जीव नरक चले जाएंगे, और नरक तब चले जाएंगे सच्चे प्रभु उन्हें मिले, गुरु उन्हें मिले। गुरु के होते भी नरक चले जाओ तो बहुत पीड़ा होगी। लेकिन आप स्वर्ग भी जा सकते हो। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हो? बड़ा अच्छा तरीका बता रहे हो, नहाना छोड़ दो, टेंशन फ्री। नहाना छोड़ दो, कपड़े धोना छोड़ दो, खेती करना छोड़ दो, बस कुछ नहीं करना। एक हाथ से खाना छोड़ दो, दोनों हाथ से खाना शुरू कर दो। हाँ हाँ, दोनों हाथ से खाना शुरू कर दो। आपको खेती भी नहीं करना, व्यापार भी नहीं करना, कपड़े भी नहीं धोना, नहाना धोना भी नहीं, और भोजन भी नहीं पकाना। कितने लोग तैयार हैं? और चिंता नहीं करना, बैठे बैठे सब मिलेगा, बिना मेहनत किए मिलेगा। जैसे हम लोग को मिलता है ना। हम लोग क्या मेहनत करते? कौन सी खेती करते, कौन सी दुकानदारी करते? तो जो नहाना धोना छोड़ देगा, खाना बनाना छोड़ देगा, दुकानदारी व्यापार करना छोड़ देगा, वो नियम से स्वर्ग जाएगा। बोलो, कितने जाना चाहते हैं? कोई नहीं चाह रहा। तो फिर दूसरा रास्ता भी है, ठीक है। यदि वो नहीं छोड़ सकते हो, आप नहाना धोना नहीं छोड़ सकते, व्यापार करना नहीं छोड़ सकते, भोजन बनाना नहीं छोड़ सकते, ट्रैक्टर गाड़ी चलाना नहीं छोड़ सकते, ब्याज पे पैसा चलाना नहीं छोड़ सकते, तो भी एक रास्ता है। रास्ता बता दे। जितना पानी आप नहाने धोने में बिताते हो, बर्बाद करते हो, जितनी हिंसा भोजन बनाने में करते हो, जितना पाप आप खेती आदि में करते हो, जितने आप दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हो व्यवहार निभाने में, उसका काउंटर बैलेंस करने का उपाय है। बता दे। हाँ, बता दें पक्का? तो बस भगवान के पास आना, भगवान को नहला देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। जो आप नहाने में बर्बाद कर रहे हो और जीव हिंसा कर रहे हो, भगवान को नहला दोगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। भोजन करने में, भोजन बनाने में जितना पाप करते हो, यदि भगवान की पूजा में उतना द्रव्य चढ़ा दोगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। पैसा जोड़ने में जितना पाप कमाते हो, उतना ही दान में निकाल दोगे तो हिसाब बराबर नहीं हो जाएगा, बल्कि पुण्य कई गुना मिल जाएगा और स्वर्ग जाने की गारंटी हमारी है। अब सबसे सरल रास्ता बता दिया।
अब कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? अब कितने नरक जाएंगे? यहां बैठे हुए से हाथ खड़े करो। कौन कौन नरक जाएगा? नरक जाना कितने चाहते हैं? नहीं नहीं, अभिषेक बिल्कुल नहीं करना। हम नहीं कह रहे अभिषेक करना, नहाना भी नहीं बिल्कुल। अपने पापों को यदि धोना चाहते हो, अपने पापों को कम करना चाहते हो, पैसा कमाने में, दुकानदारी, खेती में जितने जीवों को मारते हो उस हिंसा को कम करना चाहते हो, भोजन करने में जितना पाप कमाते हो उस पाप के हिसाब को बराबर करना चाहते हो, तो क्या करना? क्या करोगे? बोलो। भगवान को नहलाना, भगवान के आगे द्रव्य चढ़ा देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। अभी आप कोई बड़ा एहसान नहीं करे भगवान पे, एहसान करने की बात ही नहीं है, ये तो पाप को धो रहे हो। और धर्म तो तब शुरू होगा जब इससे बढ़ करके काम करोगे। क्या करना चाहते बोलो? साहिल कहाँ जाओगे? कौन सा नरक जाना है? स्वर्ग जाना है। तीसरा नरक किसको जाना है? अच्छा, पहला बड़ा है कि सातवां अच्छा है? कौन सा अच्छा नरक है? बोलो कौन सा अच्छा है? अरे पहली संख्या बड़ा होती, सातवीं ज्यादा बड़ी होती। सौरभ कौन सा अच्छा है फिर? सातवां। तो सातवां जाना है। तो कहाँ जाना है फिर? पहला वो स्वर्ग जाना है कि ऊपर के स्वर्ग जाना है? फिर क्या करोगे? भगवान को नहलाओगे, भगवान का अभिषेक करोगे, पूजा करोगे। और साल भर में कितना कमाते हो? बोलो कितना 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 कमाते हो साल भर में? यदि आप जितना भी कमाते हो उसका 10% यदि यहां दान नहीं दोगे तो नियम से नीचे जाओगे। क्या करना है? अभी प्रवचन नहीं देने बैठे हम, से समझाने में, हिसाब किताब समझाने बैठे के लिए। मुकुंद कितना % देते हो साल का? देते हो? कितना % देते हो? प्रॉब्लम होगा तो देते हो बोल रहे महाराज जी। घर में समस्या आ जाती दे देते। अच्छा, प्रोग्राम होगा तो दे देंगे। अरे 10%। यदि आप अपने पाप को धोना चाहते हो तो जितनी कमाई कर रहे हो उसका 10% मंदिर में किसी पीड़ित के लिए, अभय दान के लिए, जीव दया के लिए, औषध दान के लिए, ज्ञान दान के लिए दे दोगे तो आपकी कमाई का पाप जो है धुल जाएगा। और सभापति जैसे यहाँ मालिक बने, सौदर में भी मालिक बन जाओगे। बनना चाहते हो कि नहीं? वहां भी मालिक, सभापति जी वहां भी मालिक बनना है ना? कितना % दान हो रहा है अपना? परसेंटेज बताओ कितना % हो रहा है? अब ये यहां देते हो तो भगवान पे एहसान नहीं कर रहे हो आप लोग। अच्छा ये बताओ, जब आप चौका लगाते हो, पड़गाहन करते हो और मुनि महाराज के आहार कराते हो तो मुनि महाराज पे एहसान करते हो कि नहीं करते हो? क्यों नहीं करते? भोजन आप बनाते हो, कटसार आप बनाते हो, पूरन पूड़ी आप बनाते हो, फल आप बनाते हो, खर्चा आप करते हो, तो एहसान कर रहे कि नहीं? क्यों नहीं कर रहे? पेट किसका भर रहा है? मुनि महाराज का। द्रव्य किसका जा रहा है? आपका तो खर्चा ही खर्चा हो रहा है। तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान किसका हो रहा है? आपका ना। किसका नुकसान हो रहा है? अच्छा, फायदा किसका हो रहा है? साधु का ना। क्या साधु का पेट भर रहा है कि नहीं? तो साधु का फायदा हो रहा है ना। आपका क्या फायदा हो रहा है? पुण्य मिल रहा है। हाँ, तो जो आप भोजन बनाने में पाप करते हो, जब आहार दान करते हो तो उस पाप को धो लेते हो। यदि आपने चौका लगाया, चौका खाली जाए तो अच्छा है कि चौका भरा जाए तो अच्छा लगता है? अरे चौका खाली जाएगा तो रस बच जाएगा आपका, उससे रस बच जाएगा, सारे फल बच जाएंगे, सारी भाखरी बच जाएंगी, सारी पूरन पूड़ी बच जाएगी, सबको देने में काम आ जाएगा। ज्यादा फायदा है ना? चौका खाली जाए तो ज्यादा फायदा है कि नहीं जय घोष जी? है ना? चौका खाली जाए तो बढ़िया है, अरे सबके लिए काम आ जाएगा। अच्छा, भरा जाए तो अच्छा लगता है, अरे आपका द्रव्य कम नहीं होगा उसमें। अच्छा, जब साधु आते हैं, आहार दान देते हो तो खुशी होती है ना। ऐसे ही जब आप प्रभु के पास आते हो, प्रभु का अभिषेक करते हो, किसी पात्र के लिए दान देते हो तो खुशी होना चाहिए। इसमें आपका द्रव्य कम नहीं होता है, बल्कि द्रव्य कई गुना बढ़ता है। कम क्या होता है? आपका पाप कम होता है। तो कितने लोग पाप को कम करना चाहते हैं? बाकी लोग नहीं करना चाहते।
तो जो पाप को कम करना चाहते हैं वो क्या करेंगे आपसे? बोलो। प्रभु का अभिषेक करोगे, और क्या करोगे? पूजा करोगे, और क्या करोगे? 10% मिनिमम, वो तो मिनिमम है। जो और बड़ा बनना चाहता है, देखो एक बहुत गहरी रहस्य की बात बताते हुए, श्वेतांबर समाज इतनी करोड़पति क्यों होती है? उनका रहस्य क्या है? जब भी वो बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में एक अकाउंट जो है अपने मूल नायक भगवान का बना लेते हैं और 25% उन्हीं के खाते में डाल देते हैं, जितनी भी इनकम होती है। यानी वो अपना सारा का सारा दान, वो 25% जो है दान के लिए, औषध दान के लिए, ज्ञान दान के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, साधु सेवा के लिए, आश्रय दान के लिए निकालते हैं। इस कारण वो दिन दुने रात चौगनी प्रगति करते जाते हैं। और आप लोग क्या करते हो? क्या करते हो? कितना दिन निकालते हो? बताओ। जितना कमाते हो कितना % निकालते हो? दान तो देना दूर, मंदिर को और ले लेते होंगे है ना, दूसरे को और खा जाते होंगे। तो जो गरीब बनना चाहता है यहां पर, वो कभी मंदिर में दान ना दे। जो गरीब रहना चाहता है, नियम लो, आज से हम आपको नियम दे रहे हैं, कल से कोई अभिषेक करने नहीं आएगा, नियम लो। और कोई पूजा करने नहीं आएगा, नियम लो जल्दी से। मुकुंद, कौन कौन नियम लेना चाहता है? कल से अभिषेक करने कोई नहीं आएगा, पूजन करने कोई नहीं आएगा, जिसको गरीब रहना है। और जिसे अमीर बनना है, इस भाव में भी अमीर बनना है और आने वाले भाव में भी स्वर्ग जाना है, तो वो क्या करेगा? कल से अभिषेक, पूजा और दान कितना निकालेगा? कितने लोग 10% का नियम लेना चाहते हैं? अमाउंट से नहीं बनना है, इनकम से, नेट प्रॉफिट से 10%। हाँ, हाथ खड़े करे, हाथ खड़े करे, और अच्छे से हाथ खड़े करो, ऊंचा हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करो। हाँ, 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ो सभी लोग। ये 10% आप दोगे तो भगवान के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। अच्छा, गुरु महाराज को आहार देते हो, आचार्य श्री को आहार देते हो, तो आचार्य श्री के ऊपर एहसान करते हो। किस पर एहसान करता है व्यक्ति? स्वयं पर एहसान करता है। जब वो आहार दान देता है तो उसका द्रव्य पवित्र हो जाता है, उसकी पर्याय पवित्र हो जाती है, उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। गुरु को आहार दान देने से, गुरु की वैयावृत्ति, गुरु की सेवा से उसका सम्यक दर्शन पुष्ट हो जाता है, धर्म मजबूत हो जाता है। तो उपकार कौन करता है? आप गुरु पे उपकार करते हो कि गुरु आप पे उपकार करते हैं? हाँ, आप भगवान पे उपकार करते हो कि भगवान आप पे उपकार करेंगे? अच्छा, जब आप आश्रय दान के लिए कुछ कमरे बनाओगे तो साधु पे उपकार करो कि साधु का उपकार आपके ऊपर होगा? हाँ, तो आपकी गारंटी होगी ना 10% की। तो अभी तक कितना % दिया है? अभी तक नहीं दिया है। तो अभी जब से मंदिर में आ रहे हो तो 1 साल का कितना कमा रहे हो? मुकुंद, कितनी कमाई होती है यहाँ पे एवरेज? 7 लाख होती है, तो 7 लाख होगी तो 70,000 साल का कितना जा रहा है अपना? हाँ, नहीं जाता कितना अभी राइट ना? अभी देख कितना रहे हैं? कुछ नहीं दिया होगा। सौरभ कितना दिया होगा अभी तक जिंदगी भर से? 2-3%, नहीं बचा 7-8% बाकी है ना। तो 7-8% 1 साल का बाकी है। अभी कितने साल हो गए अच्छा कमाते कमाते? 10 साल तो हो ही गए होंगे, बढ़िया कमाते होंगे। तो 10 साल का बैकलॉग कितना है? 10 साल का जब बैकलॉग क्लियर करोगे उसके बाद जिंदगी अच्छी शुरू होगी। तो सब हिसाब लगा लेना, 10 साल का हमारा कितना बाकी है? सौरभ कितना बाकी है? 10 साल का नहीं, 10%, 60,000। चलो एवरेज अपन 50,000 मान लेते, थोड़ा और कंसेशन कर दो, 25,000 मान लेते, ठीक है ना? 25,000 साल का, तो कितना बाकी 10 साल का? 2.5 लाख। तो अभी जब बैकलॉग करो, क्लियर करोगे कि नहीं? और दान उसके बाद शुरू होगा। तो अब कितने लोग क्लियर करने को तैयार है बैकलॉग? हाथ खड़े करें। यानी नरक ही जाना है, कुल मिलाकर के सोच लिया हमने। पहले ही कहा हमें बहुत डर लग रहा है। आप में से कई लोग नरक जाएंगे, और सही मान कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। हमारी बात सुन करके भी कई लोग नरक जाएंगे जाएंगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो यहां से सुनेंगे और यहां से छोड़ देंगे। विश्वास मानना, बहुत सारे लोग गुरु की वाणी सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, यहाँ से सुनकर के यहाँ छोड़ देते हैं और क्या कहते हैं? महाराज जी तो कहते ही रहते हैं, उनका तो काम उपदेश देना है, उनका तो काम दान देना है। नहीं, हमारा काम दान देना, दिल दबाना नहीं है। हमारा काम क्या है? गुरुओं का काम क्या है? आपको नरक जाने से बचाना है। तो जो गुरु आपको नरक जाने से बचा ले वो उपकारी हुए कि नहीं?
तो गुरु का उपकार मानना चाहिए कि नहीं? तो आचार्य भगवान का उपकार कितने लोग मानेंगे? जो आचार्य भगवान का उपकार मानेंगे वो नरक नहीं जाएंगे, और जो नहीं मानेंगे कहां जाएंगे? कौन सा नरक? पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी आपको जाना है, आप चॉइस आपकी है, रिजर्वेशन करा लेना। पहले के जाना है तो पहले का, दूसरे का तो दूसरे का, तीसरे का तो तीसरे का। किसका कराओगे? और स्वर्ग का भी रिजर्वेशन हो सकता है, पहले, दूसरे, तीसरे, नहीं तो भोग भूमि का तो हो ही जाएगा, गारंटी है, चिंता नहीं करना। तो आप कितने लोग तैयार हैं? अपना 10%, चलो ठीक है, माफ किया जो पुराना गया, क्योंकि पुराने का आपको ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी, ठीक है ना? पुराने में किसी ने बताया नहीं, आज तक किसी गुरु ने समझाया क्या? नहीं समझाया, तो ठीक है, अज्ञान दशा में जो गलती हो गई, चलो उसकी भूल जो है माफ, ठीक है, पक्का ना? अब क्या है, आज से ज्ञान हो गया, तब से क्या होगा? अब आज से तैयार। तो फाइनेंशियल ईयर और न्यू ईयर शुरू हो रहा है 2026। अब 2026 से कितने लोग चाहते हैं कि उनकी जो है खेती बड़ी अच्छी हो, खेती अच्छी हो, बाढ़ का प्रकोप ना आए, कोई परेशानी ना हो, बीमारी ना हो? तो आज से एडवांस से 10% की घोषणा कर दोगे तो गारंटी है आप जो 10% की घोषणा करोगे उससे डबल आपकी इनकम होगी, क्योंकि आपने प्रभु को अपना पार्टनर बना लिया, भगवान को अपना पार्टनर बना लिया अपने जीवन का। और जिसके जीवन के पार्टनर, जिस रथ के सारथी भगवान होते हैं, वो रथ कभी डूबता नहीं है, वो गाड़ी कभी एक्सीडेंट को नहीं पाती है, वो गाड़ी अपने मंजिल को पाती है। तो बस आज इतना ही कहना है, 9 वर्ष के दिन एक संकल्प लेना है। कौन सा संकल्प सभी लोग लेंगे? और 10% नहीं, हम नरक नहीं जाएंगे। क्या संकल्प लेंगे? बोलिए। आज हम 9 वर्ष की बेला में यह संकल्प लेते हैं, प्रभु को साक्षी मानकर, गुरु को साक्षी मानकर हम नरक नहीं जाएंगे। कितने लोग तैयार हैं संकल्प लेने को? अरे मुझ कुछ की आवश्यकता नहीं, अभी नरक हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तब नरक नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, और 10% मिनिमम। हाँ, तो बस आज मानस बनाना, अपने जीवन को धन्य बनाना है, वर्तमान की पर्याय को धन्य बनाना है, और आगामी भाव को अच्छा बनाना चाहते हो, देख लो प्रभु के सामने हम ये कह रहे हैं, साक्षात भगवान भी है, गुरु भी है, और शास्त्र भी है। देव गुरु शास्त्र के समक्ष आज ये कान खोल करके सुन लेना। जो इस बात को अपने जीवन में अमल में लेकर के आएगा उसे भविष्य में कभी भटकना नहीं पड़ेगा, और जो इसे अमल में नहीं लेकर के आएगा उसका रिजर्वेशन आज ही हो जाएगा, पहले, दूसरे अथवा तीसरे नरक का हो जाएगा, सातवें का नहीं होगा। उसका आशीर्वाद दे रहे, सातवें का नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना। पहले, दूसरे, ज्यादा से ज्यादा तीसरे तक ही है, थोड़ा सा दया कर देते हैं, ज्यादा नहीं है। 33 सागर बहुत लंबे हो जाते हैं, 22 सागर भी बहुत लंबे होते हैं, छठवें में भी 22 सागर बहुत लंबे हो जाते हैं। 1 3 7 सागर तो चल जाएंगे, ठीक है ना भैया जी? चल जाएंगे? नहीं, 1 3 7 सागर चल जाएंगे, चल जाएंगे। इतना पीड़ा कम हो जाएगी ना आप लोगों की। और नहीं है तो 1 सागर, 2 सागर, 4 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 12 सागर स्वर्ग की भी मिल सकती है। अब चॉइस आपकी है, सागर की तो मिलना है, कि कौन सी लेना है? नीचे वाले सागर की, ऊपर वाले सागर की आयु चाहिए? ऊपर वाले सागर की। तो ऊपर वाले सागर की का नियम ले लो, और वो गारंटी हम दे रहे हैं, जो व्यक्ति आज इस नियम को ले लेगा उसका पतन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आगम में ये है, गुरुओं ने कहा है, भगवान ने स्वयं कहा है, उसका पतन नहीं होता। क्योंकि वह जो दिन भर में हिंसा करता है, नहाने धोने में, वस्त्रों को धोने में, भोजन बनाने में, व्यापार करने में, वो सारे हिंसा का काउंटर बैलेंस इस तरीके से करता है। तो आज मानस बनाना आपके ऊपर है। आप चाहो तो नरक का भी रिजर्वेशन करा सकते हो, और आप चाहो तो स्वर्ग का भी रिजर्वेशन करा सकते हो। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। महिलाओं को छूट देने की, उनके तो हाथ उठवाए नहीं। तो महिलाएं तो वो समझ